हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूर्वा करंदीकर। मैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूं और साउंडवेल स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक की को-फाउंडर। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कॉक्लियर इम्प्लांट क्या होता है। काफी सारे बच्चे और अडल्ट को जिनको सिवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, यानी अति तीव्र सुनाई देने का दोष है, उनमें क्या होता है कि मशीन पहनने पे भी हियरिंग एड्स फायदा नहीं देती है। क्या आप ये ग्राफ देख सकते हो? इसमें आप एक बनाना के तौर पे जो मार्क्ड एरिया है, इसमें अलग अलग स्पीच साउंड्स आपको दिखाई दे रही होगी। जब हम हियरिंग एड लगाते हैं, हम चाहते हैं कि हियरिंग जो है वो नॉर्मल रेंज में मशीन के हियरिंग एड के साथ आ जाए। नॉर्मल रेंज है -10 to 25 तक का। 25 तक का अगर आपका हियरिंग थ्रेशोल्ड है तो आपको ये सारी आवाजें सुनाई देने वाली है। जिनको सिवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है उनको ये आवाजें विदाउट हियरिंग एड सुनाई देती है, 90 to 100 वाली, यानी तेज आवाजें। अगर हियरिंग एड लगाने के बाद वो बच्चा या वो अडल्ट सिर्फ 60 या 70 डेसिबल तक ही सुन सकता है, तो आप देख सकते हो कि इम्प्रूवमेंट तो है, बट स्पीच की आवाजें यानी भाषा की आवाजें उनको मशीन के साथ, हियरिंग एड के साथ भी सुनाई नहीं दे रही है। ऐसे पेशेंट्स में हम कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी रेकमेंड करते हैं। सर्जरी के बाद उनको छोटी सी छोटी आवाजें और भाषा की आवाजें भी सुनाई देती है, जिसके वजह से जो बच्चे हैं वो बोलना सीख सकते हैं और जो अडल्ट्स हैं वो पहले जैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट करने का सही एज पहले 3 साल के अंदर है। 5 साल तक के बच्चों में इसका फायदा होता है और अडल्ट्स में कोई एज नहीं है। जिनको मतलब बचपन से सुनाई दे रहा था और फिर किसी कारण के वजह से कभी कभी किन बीमारियों के वजह से सुनाई देना बंद हो जाता है, तो ऐसे अडल्ट किसी भी उम्र में कॉक्लियर इम्प्लांट की सोच सकते हैं। अगेन, उनको सिवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होना चाहिए और हियरिंग एड से फायदा नहीं होना चाहिए। कॉक्लिया जो होता है वो कान का तीसरा हिस्सा होता है, सबसे अंदर वाला हिस्सा। कॉक्लिया के अंदर नर्व जुड़ी हुई रहती है। सो कॉक्लियर इम्प्लांट जो होता है वो ऑपरेशन के बाद अंदर इम्प्लांट की जाती है। एक ENT सर्जन जो स्पेशलाइज्ड है वही ये सर्जरी कर सकते हैं। सो ये कॉक्लिया के अंदर इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं जो नर्व को सीधा संवेदना देते हैं कि कितनी आवाज हुई। काफी पेशेंट्स में क्या होता है कि उम्र के साथ या बच्चों में हेयर सेल्स जो होते हैं कॉक्लिया के अंदर वाले, वो काम नहीं करते। हियरिंग एड आप यहाँ पे पहनते हो, हियरिंग एड आपकी आवाज अंदर तक लेके जाती है, बट बिकॉज यहाँ पे पेशी नहीं है, नस तक उतनी आवाज जाती नहीं है, पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि क्या बोला या सुनाई नहीं देता है। तो जो हिस्से काम नहीं कर रहे हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट उनको बाईपास कर देता है, जिसके वजह से छोटी सी छोटी आवाज भी पेशेंट को सुनाई देना चालू हो जाता है कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद। सो जो आपकी इम्प्लांट होती है वो कुछ इस तरीके की इम्प्लांट होती है और ये इम्प्लांट जो है वो सर्जन यहाँ पे बोन के यहाँ पे वेल क्रिएट करके करवाता है और ये जो हिस्सा है आपके इलेक्ट्रोड्स वाला, वो ये छोटे से कॉक्लिया में जाता है। ऑब्वियसली मेरी मॉडल बड़ी है और ये इम्प्लांट एक्चुअल ह्यूमन साइज का है, तो परफेक्टली नहीं दिखा सकती हूँ, बट आई एम वेरी श्योर आपको इससे काफी अच्छी आइडिया आ रही होगी। ऑपरेशन के बाद बाहर की ओर से इस तरीके की एक प्रोसेसर, साउंड प्रोसेसर लगती है। ये साउंड प्रोसेसर अलग अलग साउंड्स को पिकअप करती है, डिसाइड करती है कि कौन सी आवाज शोर है, कौन सी आवाज स्पीच की आवाज है या बोलने की आवाज है, एंड उस हिसाब से कॉक्लिया में स्टिमुलेशन देती है ताकि बच्चे को या अडल्ट को हमारी बातचीत अच्छे से सुनाई दे। अलग अलग कंपनियों के कॉक्लियर इम्प्लांट्स आते हैं, सो अलग अलग मॉडल्स है, अलग अलग टाइप्स है। सो इसके बारे में आपके ऑडियोलॉजिस्ट और ज्यादा अच्छी जानकारी आपको दे सकते हैं। वाटर प्रूफिंग के सिस्टम्स है, वाटर प्रूफ डिवाइस है, और ये जो है वो ओवर द ईयर यानी ऊपर आने वाली डिवाइस है। ये अलग अलग मॉडल्स है, अलग अलग कंपनी है। ये डिसीजन की कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए कोई पेशेंट कैंडिडेट है कि नहीं, ये ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग के बाद ही डिसाइड होता है। सो आप इस चीज के बारे में जानने के लिए कमेंट्स में लिख सकते हैं या किसी भी ऑडियोलॉजिस्ट और ENT की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं।